वेलकम टू योर एक्सलेंट शिक्षा यूट्यूब चैनल। हिंदी में बोले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सलेंट शिक्षा पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने पहले वीडियो में बताया कि हमारा केमिस्ट्री का 2024 टू 25 सेशन चल गया है, जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और हमारे साथ में एक बेहतर तैयारी करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को मैंने सिलेबस के बारे में बताया था, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी, सिलेबस की इन्फॉर्मेशन दी थी कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसके लिए आप पिछले वाली वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने पेपर का फॉर्मेट भी आपको बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, और मैंने आपको बुक्स रिकमेंड की थी कि आप एनसीईआरटी बुक को लेकर के चलें। तो आज हम चलते हैं हमारे पहले चैप्टर की ओर, जो कि हमारा पहला चैप्टर है विलियन, और आपको एक बेहतर जानकारी देंगे और एक स्टेप बाय स्टेप हेडिंग्स के साथ में आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्रोम ब्राउज़र में जाकर के सर्च करना हिंदी में विलियन, और उसके सामने लिख देना एक्सेलेंट शिक्षा। क्या लिख देना? एक्सेलेंट शिक्षा। जैसे ही आप सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद हमारी वेबसाइट आ जाएगी, और यहाँ पर एक्सेलेंट शिक्षा में केमिस्ट्री के नोट्स इन हिंदी में आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जाकर के कोई भी चैप्टर जो भी आपको चाहिए, जैसे कि अब हमारे पास ठोस अवस्था तो कट गया है, सिलेबस से बाहर हो गया है, आपको विलियन चैप्टर पढ़ना है तो विलियन चैप्टर में जाकर के आप यहाँ पर सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, एक एक हेडिंग्स को अच्छे से लर्न करते हैं। तो मैं चलता हूँ आपको यहाँ पर लेकर के। तो हमारा जो पहला पार्ट है उसमें हम आपको ये चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो भी हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको एक एक चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड यानी समझना है, ठीक है। तो इसमें हम जो हेडिंग्स कवर करेंगे, एक तो आपका विलियन की परिभाषा, और विलेन में कौन कौन से घटक होते हैं वो भी आपको बताएंगे, विलेन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो भी बताएंगे, विलेन के कितने प्रकार हो सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे, और हम कौन कौन सी सांद्रता में विलेन को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, ये एक एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। बेसिकली आपको एक चीज़ तो यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जब भी आप लोग विलेन वाला चैप्टर कवर करेंगे तो उसमें आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका न्यूमेरिकल, क्योंकि इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर आता है। लेकिन फिर भी हेडिंग भी बहुत सारी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस में आती रहती हैं। तो चलते हैं, हम आपको एक एक हेडिंग्स को अच्छे से कवर करवाते हैं, ठीक है। तो क्या नाम इसका, सबसे पहले हम विलेन की परिभाषा देखते हैं। विलेन की परिभाषा क्या हो सकती है, इसको हम एक अच्छे से एग्जांपल से कवर करते हैं। देखो, आप ये मानकर चलो कि आपके पास एक बर्तन है, ठीक है। आपने इस बर्तन में क्या किया, इस बर्तन में आपने पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी। और इसके अंदर आपने फिर क्या डाल दिया, इधर से आपने चीनी मिला दी। देखो, मैं थोड़ा सा लोकल देसी लैंग्वेज यूज़ करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा समझने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका यहाँ पर एक विलेन बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे शरबत। वो बात दूसरी है कि शरबत के अंदर आपका नींबू भी होना चाहिए, लेकिन हम फिलहाल दो ही चीज़ों से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक तो हमारे पास चीनी थी, एक हमारे पास क्या था, पानी था, और हमने इसको मिला करके एक शरबत बना दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक विलेन बन गया है। तो विलेन की सिंपल सी परिभाषा क्या रहेगी? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यानी जो आपस में घुल जाएं। एक चीज यहाँ पर आपका एक छोटा सा टर्म आया, समांगी मिश्रण। क्या टर्म है आपका? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जब आपकी चीजें आपस में घुल जाएंगी तो उसको हम समांगी मिश्रण बोलते हैं। एक विषमांगी मिश्रण होता है, जब आपके जैसे तेल और पानी को मिलाएंगे तो वो आपस में घुलेंगे ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, यानी कि पदार्थ की अवस्था एक हो जानी चाहिए। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हमारा क्या कहलाता है? विलेन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेन कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। और इसमें आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि इसमें एक विलेन और दूसरा क्या होता है? विलायक होता है। एक तो हमारे पास विलेय होता है, एक दूसरा हमारे पास क्या होता है? विलायक होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगली हेडिंग से इसको समझते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि जो हमारा जो एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल में आपके पास दो चीजें थी, एक तो हमारे पास चीनी थी और एक हमारे पास क्या था? पानी, जिसको हम बोल सकते हैं जल, ठीक है। तो एक देखो,
जो हमारे पास ज्यादा मात्रा में होगा यानी जिसमें आप घोल रहे हैं उसको बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं उसको हम? विलायक। ठीक है। और जो हमारे पास कम मात्रा में था, जो आपके पास यहाँ पर जो चीनी थी ये वाली जो हम मिला रहे थे, इसको हम क्या बोलेंगे? विलय। विलय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विलय। और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं बोलूँगा कि 10% NaCl, ठीक है, 10% NaCl, और मैं यहां पर है ना 10% NaCl का मतलब ये मान करके चल रहा हूं कि 10 आपका क्या होगा? NaCl होगा, और बाकी जो भी आपका मिलाया गया वो आपका क्या होगा? जल होगा। ये आपका न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब बचेगा, क्योंकि टोटल हम 100% लेकर के चलते हैं ना, 100%, तो 10% तो आपका ये हो गया, तो 90% आपका हमेशा क्या रहेगा? जल रहेगा। ठीक है, तभी तो आपका क्या बनेगा? पूरा विलयन 100% बनेगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका NaCl है, जो आपका क्या है? NaCl है, यानी जो आपका NaCl है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे विलय। क्या बोलेंगे उसको? विलय। और जबकि जो हमारे पास जिसमें आप मिला रहे हैं, जिसमें आप मिला रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस टर्म्स को समझो और अपने दिमाग में बैठा लो। जो कम मात्रा में होगा वो विलय होगा, और जो अधिक मात्रा में होगा वो आपका विलायक होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं विलयन की विशेषताएं। अगर हम विशेषताएं देखें तो विशेषताएं हमारे पास बहुत हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर 4 विशेषताएं बताऊंगा, जिनमें से सबसे पहली विशेषता है जो अभी हमने आपके साथ में ऊपर डिस्कस की है, समांगी मिश्रण। और हम यहां बोल सकते हैं कि एक विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण मतलब वो आपस में घुलने वाले पदार्थ होने चाहिए। दूसरी चीज, उनकी जब घुलेंगे तो उनकी प्रवस्था कैसी हो जाएगी? एक ही प्रवस्था हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? एक ही प्रवस्था। तो हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी पदार्थ आपस में घुल करके एक प्रवस्था बना रहे हैं तो हम उसको विलयन कह सकते हैं। ये उसकी एक क्या है? विशेषता है। तीसरा देखते हैं उसमें हमारे पास क्या होगा। अभी आपने देखा है कि हमने एक चीज क्या ली थी? जल लिया था, और एक चीज हमने क्या ली थी भाई? चीनी ली थी। ठीक है, तो जब हमने कोई भी पदार्थ को मिलाकर के जब विलयन तैयार किया था आपका इस बीकर में, तो उसका स्वाद आपको कैसा लग रहा होगा? स्वाद आपको उसका लग रहा होगा मीठा। तो यहां पर जब मीठा लग रहा है तो मीठा कहां से गुण आया है? वो आया आपका हमारे पास चीनी से। कहां से आया? वो आपका आया है चीनी से। तो यहां पर आपका क्लियर हो गया कि कोई भी अगर आपका विलयन होगा, कोई भी अगर आपका विलयन है, तो उसके जितने भी गुण होंगे तो उसके गुण किस किस पर डिपेंड करेंगे? उसके घटकों पर निर्भर करेंगे। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो गुण होंगे किसी भी विलयन के, वो किस पर निर्भर करेंगे? उसके घटक पर निर्भर करेंगे। ये भी आपका अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो चौथा पॉइंट है हमारे पास, किसी भी संगठन में हम किसी भी विलयन में एक निश्चित सीमा तक ही पदार्थ को घोल सकते हैं। इसको आप लोग इस तरीके से समझिए। मैं आप लोगों को यहां पर इसको क्लियर करवा देता हूं। यहीं पर इधर देख लेते हैं। देखो, अच्छा पॉइंट है और समझने वाला भी है। ठीक है, देखो आप क्या करो, मैंने एक बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर मैंने पानी डाल दिया। मैंने क्या करा? इसके अंदर पानी डाल लिया, और इधर से मैंने क्या डाली? चीनी डाल ली। ठीक है, अब जब मैं इसके अंदर चीनी डालता जाऊंगा, मैंने डाला 10 ग्राम डाली, फिर 100 ग्राम डाली, फिर 200 ग्राम डाली, फिर मैंने 300 ग्राम डाली, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि इसके अंदर हमारे पास और पदार्थ नहीं घोला जा सकता है। जिस कंडीशन पर हम इसके अंदर और पदार्थ नहीं घोल सकते उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। तो इस कंडीशन का मतलब यह है कि हमारे पास एक निश्चित सीमा तक ही इसके अंदर पदार्थ घोला जा सकता है। तो हम यहाँ पर चौथी प्रॉपर्टी में क्या बोलेंगे कि हमारे पास किसी भी विलयन के अंदर हम एक निश्चित सीमा तक ही परिवर्तित उसको कर सकते हैं। उसके बाद उसकी सीमा खत्म हो जाएगी तो हम उसके बाद उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो घुलेगा ही नहीं। ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली क्या है? आपकी समांगी मिश्रण, यानी जब भी आप विलयन बनाएंगे तो आपकी समांगी मिश्रण की व्यवस्था होगी। ठीक है, दूसरा एक ही प्रवस्था होगी, यानी पदार्थ आपस में घुल जाएंगे। तीसरा, उसके जो विलयन के गुण होंगे ना वो उसके घटकों पर निर्भर करेंगे। मान लो आप इसमें चीनी और जल लेकर के चल रहे थे, मैं मानो कि इसके अंदर मिर्च डाल दूं, तो मिर्च डालने के बाद इसका स्वाद तीखा हो जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब इसके घटकों पर निर्भर कर रहा है। एक निश्चित अवस्था भी आप लोग समझ गए, ये भी आपके जहन में अच्छे से बैठ गया। आगे चलते हैं विलयन के प्रकार। देखो, विलयन के प्रकार अगर हम देखें तो विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखो, आप यहां से ऐसे समझिए कि आपके पास एक तो गैस होता है, एक लिक्विड होता है, और एक आपके पास क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, मतलब सॉलिड होता है। तो हम यहाँ पर 3 चीजें देखो यहाँ पर लेकर के आराम से चल रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो देखो 3 तो हमारे पास एक सिंपल से आप लोगों को लॉजिक दिख ही रहे हैं कि अगर हम इसको लेकर के चलें तो 3 तो ये देखो इसके भी बन गए। ठीक है,
तीन हमारे पास दूसरे वाले के बन जाएंगे, इसके और इसके और इसके, ठीक है। और तीन हमारे पास देखो लास्ट वाले के, इसके और इसके और इसके। देखो अब ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आपका टोटल 9 प्रकार बन सकते हैं। कितने प्रकार बन जाएंगे? 9 प्रकार। तो हम बोल सकते हैं कि विलियन 9 प्रकार के होते हैं। और ये आप लोगों को बहुत सारे चैप्टर में मिल जाएंगे। पहले एक चैप्टर होता था पृष्ठ रसायन। क्या होता था? पृष्ठ रसायन। तो उस चैप्टर में भी ये आप लोगों को देखने को मिलते थे, लेकिन अब वो चैप्टर हमारा 12th क्लास से आउट कर दिया गया है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमारी जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, और ये हेडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आप लोग इस पर फोकस जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। देखो किसी भी विलन को हम प्रदर्शित कर सकते हैं उसकी सांद्रता के हिसाब से। किसी भी विलन को हम किस में प्रदर्शित कर सकते हैं? उसकी सांद्रता के आधार पर, ठीक है। और जितनी भी आपकी मेडिसिन होती हैं उनमें ये यूज होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि 500 mg का कैप्सूल है, 200 mg की टैबलेट है। ये चीज़ें आप लोगों ने पहले बहुत ध्यान से सुनी होंगी, तो ये चीज़ें आप लोगों को जाननी चाहिए। तो वो भी आपकी सांद्रता से आती है। तो यहाँ पर हम सांद्रता के बहुत सारे टर्म सीखेंगे। बोर्ड के लिए आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि नॉर्मलता याद कर लो, ठीक है। आपने सुना होगा कि मोलरता याद कर लो। ये सब चीज़ें भी यहीं पर से सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हम अभी तो क्या करते हैं, इन चीज़ों को लेकर के चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ये चीज़ डिलीट कर देता हूँ ताकि स्पेस सा मिल जाए। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ग्राम तो आपका ऊपर रहेगा और नीचे आपका क्या रहेगा? लीटर पर लीटर। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहीं पर बना सकते हैं कि अगर आपका 1 लीटर का विलियन है, कितना विलियन है टोटल आपका? कितना है भाई? 1 लीटर है। और उसके अंदर आपने जितने भी ग्राम किसके घोल रखे हैं? विलय के। किसके? विलय के घोल रखे हैं। तो वो आपका क्या होगा भाई? विलय के ग्राम किसके अंदर? 1 लीटर के अंदर। तो उसके आपकी क्या होगी? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होगी। इसका फॉर्मूला भी यहां पर बना सकते हैं भाई। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आप लोग कैसे बना लोगे वो भी आपको दिखा देता हूं बना करके। वो भी आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोग सिंपल सा बना सकते हैं कि ग्राम प्रति लीटर में अगर आप सांद्रता निकालना चाहते हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं G/L। अगर आप निकालना चाहते हैं तो ऊपर आपका क्या करना पड़ेगा? विलय। विलय का ग्राम में, देखो यहां पे लिख रहा है विलय का ग्राम में भार, यानी आपको क्या करना है? विलय का किस चीज में? ग्राम में भार। और नीचे आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल, यानी विलियन का आयतन किस चीज में? लीटर में। यानी यहाँ पे टोटल आपका क्या आ जाएगा भाई? आयतन आ जाएगा, वो भी किस चीज में? लीटर में। और ये आपका न्यूमेरिकल में हेल्प भी करेगा। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, विलियन के प्रकार में मेरे दिमाग में अभी आया है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग क्या करते होंगे? आप लोग यहाँ पर देखते होंगे कि आप लोग जलीय विलयन सुना होगा आप लोगों ने। जलीय विलयन इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और ये आपका बहुत ज़्यादा मतलब किस चीज़ में? केमिस्ट्री की लैब में सुनने को मिलेगा आपको, एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको बोलते हैं जलीय विलयन। इसका मतलब है कि आपका जब भी किसी विलयन के अंदर विलायक, यानी जिसमें आप घोल रहे हैं, अगर वो आपका विलायक किसी क्या है? आपका जल है, तो हम उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? एक्वस सॉल्यूशन। यहीं पर आप लोग दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आप लोग इसको भी ध्यान से समझ लीजिए कि इसका मतलब है नॉन एक्वस। एक्वस बोलते हैं मतलब अजलीय। नॉन का मतलब इसमें ए लग गया है और जलीय मतलब एक्वस। तो अजलीय विलयन अगर आपका कोई भी है, यानी जिसमें आपका विलायक जल नहीं है, वो आपका होगा एक्वस सॉल्यूशन। ये भी आपका अच्छा कॉन्सेप्ट है और ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता मैंने बता दिया आपको कि आपको कैसे निकलेगा। आपको इसके लिए सिंपल सी बात याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि जो आपका विलायक होगा वो उसका मतलब जिसमें आप घोल रहे हैं, या फिर आप टोटल विलियन की बात करें, विलियन का आयतन किस चीज में? लीटर में। और जो आपका मिलाया, आपने विलय मिलाया, उसको हम उसके ग्राम ऊपर रखेंगे, ठीक है। और टोटल निकाल करके आपका ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकल जाएगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान प्रतिशतता की, ठीक है। आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो प्रतिशत का मतलब होता है 100। अगर आप किसी भी चीज को 100 में निकाल रहे हैं तो आपका द्रव्यमान प्रतिशतता निकल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आयतन की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब भी प्रतिशत है। जैसे कि अगर मैं मान लो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स में परसेंटेज निकाल रहा हूं, तो तीनों की परसेंटेज निकालने के लिए लास्ट हमारे पास कितना है भाई? देखो यहां पर लास्ट आपका टोटल हो सकता है भाई 300, ठीक है। ये आपका टोटल है जिसमें से आप निकाल रहे हो, ठीक है। अब आपने मान लो फिजिक्स में आपने 90% मतलब प्राप्त किए, इसमें आपने 80 मिले, इसमें आपको 100 मिले, तो हमारे पास टोटल कितना मिल गया? देखो 100 180 और 180 मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप कितना हो गया?
यहाँ पर आपका 270 हो गया है, तो आप परसेंटेज कैसे निकलोगे? टोटल ऊपर नीचे आपका 300 और मल्टीप्लाई बाई किससे कर रहे हो? 100 से। क्यों कर रहे हो? क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी लग जाएगा। या तो आप ऐसा करके लेकर के चलो, या तो आप ऐसा करके लेकर के चलो कि आप टोटल विलियन ही 100 ग्राम ले लो। टोटल विलियन आपने कितना ले लिया? 100 ग्राम। और अब जो भी आपका विलयक आप कितना बोल रहे हो 100 ग्राम में, अब मैंने बोला कि 10 ग्राम मैंने NaCl 100 ग्राम में मतलब पूरा डिजोल्व कर दिया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 10% NaCl हो जाएगा। किसके अनुसार? यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा भारा अनुसार। किसके अनुसार लिखना पड़ेगा? भारा अनुसार। तो 10% NaCl का मतलब हुआ कि अगर आपका टोटल जो विलियन है वो कितना है? 100 ग्राम है, उसमें आपका 10 ग्राम क्या है भाई? NaCl है, और जो आपका बचेगा 90 आपका क्या बचेगा भाई? जल बचेगा। क्या बचेगा? जल बचेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। इसमें आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हो भाई। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट आप कैसे करोगे यहाँ पे? रेडी, देखो, अगर आपको प्रतिशतता निकालनी है और आप उसको निकालना चाह रहे हो तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ग्राम में निकलेगा, और इसका फॉर्मूला द्रव्यमान प्रतिशतता। मैं बोलूँगा कि ग्राम परसेंटेज का फॉर्मूला आपका बनेगा ऊपर विलय के ग्राम, नीचे टोटल विलियन का द्रव्यमान। टोटल विलियन का मतलब मैं बोलूँगा टोटल विलियन का ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई 100 आप करना चाहो तो अगर आपने ग्राम में चेंज कर दिया तो पहले ही कट जाएगा, तो ये आपका टोटल निकल जाएगा, ठीक है। इसमें 100 से तभी करोगे गुना जब आपका 100 ग्राम नीचे नहीं लोगे। अगर 100 ग्राम नीचे ले लिया पहले ही, विलियन को आपने 100 कर दिया, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं बचेगी। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आयतन प्रतिशतता। एक यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाना चाहिए। मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया है, बता दिया है कि अगर आपको बोला जाए कि 10% NaCl किसके अनुसार? भारानुसार। तो मैंने आपको बताया कि 10 ग्राम तो उसके अंदर आपका क्या होगा? NaCl होगा, और 90 ग्राम आपका क्या होगा? जल, तभी तो वो 100% होगा। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं आयतन प्रतिशतता की ओर। आयतन प्रतिशतता में भी सेम कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर इसके अंदर भी मैं एक एग्जांपल लेकर के चलूँ, 10% NaCl, इसमें बस ये चीज लिखी रहेगी आयतन अनुसार। इसमें पहले ही आपको बोल दिया जाएगा, क्या बोल दिया जाएगा? आयतना अनुसार, आयतन अनुसार, ठीक है। इसमें आयतन आ गया ना आपका, तो आयतन का मतलब टोटल आयतन आपका पूरा 100 होगा, ठीक है। आप अगर ml ले रहे हो तो आपको ml लेना पड़ेगा, और उसमें फिर आपने कितना मिलाया? आपने 10 ml आपका NaCl मिलाया, तो 90 ml आपका ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा भाई? जल होगा। 90 ml आपका क्या होगा? इसमें जल होगा। तो वही कॉन्सेप्ट जो आपने ऊपर देखा है, अगर आप इसका भी निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? आयतन प्रतिशतता, तो आप लोगों को सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि विलय मतलब जो आप घोल रहे हो उसका आपको आयतन किस चीज में? ml में ऊपर लगाना है, ठीक है। और नीचे हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा? विलियन का आयतन। टोटल हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा? विलियन का आयतन, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे विलियन का आयतन, ठीक है। और जब न्यूमेरिकल लेंगे हम यहां पर सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अच्छे से, तो वहां पर ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट एक बार मैं जरा सा रिवीजन कर देता हूं, आपको जल्दी से बता देता हूं। विलयन मतलब हमारे पास 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, उसको हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। विलायक मतलब जो आपका अधिक मात्रा में होगा, विलय हमारे पास जो कम मात्रा में होगा। विलयन की विशेषताएं, आपको 4 विशेषताएं यहां पर याद रखनी है। देखो 4 कौन कौन सी? 4 आपको विशेषताएं यहां पर याद करनी है। एक तो आपको समांगी मिश्रण, एक आपको एक ही प्रवस्था होती है, एक हमारे पास जो गुण होंगे उसके घटकों पर निर्भर करते हैं, और एक हमारे पास निश्चित मात्रा या फिर निश्चित सीमा तक ही आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। विलयन के प्रकार आपको पता लग गया कि ये आपके पास 9 प्रकार के पॉसिबल हैं। और यहाँ पर आपको जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन याद रखना है, और दूसरा हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन यानी अजलीय विलयन जिसमें विलायक जल नहीं होता है। और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आपको G/L याद रखना है। विलय के ग्राम ऊपर रखने हैं, ठीक है। और विलयन का जो भी हमारे पास लीटर होगा यानी आयतन होगा वो लीटर में रखना है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशतता आपको 100 ग्राम में जितने भी घोले गए हैं वो आपको यहाँ पर याद रखना है। परिभाषा भी सिंपल है, 100 ग्राम विलयन में घोले गए विलय के पदार्थों की संख्या या ग्रामों की संख्या वो आपकी क्या होगी? द्रव्यमान प्रतिशतता होगी। और यहाँ पर 100 ml विलयन में घोले गए विलय के आयतन की संख्या मतलब जो आपकी ml की संख्या वो आपके क्या होगी? आयतन प्रतिशतता होगी। ये आपका आज का था, ठीक है। इसको एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी, जो भी आपको पूछना है, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम आपको कमेंट्स में
और साथ में आपको वेबसाइट में भी आपको सब चीज़ सपोर्ट करेंगे। और टारगेट बनाइए कि आपको केमिस्ट्री में 95 अबव आपको टारगेट रखना ही रखना है। ठीक है, थैंक यू।